राधे कृष्ण दोस्तों। इस संसारिक शरीर के द्वारा न जाने कितने तो अनजाने में या जानते हुए भी हमसे महापाप हो चुके हैं और अभी भी हो रहे हैं, होते हैं। तो इन सब के बावजूद भी आप अपने आराध्य देव श्री राधा कृष्ण के कृपा पात्र बन सकते हैं। तभी आपके मन में ये ख्याल आया कि क्या प्रभु माफ करेंगे या नहीं, इसलिए आप ये सुन रहे हैं। इसलिए कृपा पात्र बनना छोड़ो, आप कृपा पात्र हो। शरीर के अज्ञान क्रियाओं को ही हम सुख मान रहे हैं मित्रों। इसी कारण गलतियां होती जाती है, जिससे पाप भी बनता जाता है। ये सब ऐसी गलतियां हैं जैसे अंधकार, और इस अंधकार को सूर्य रूपी भगवत शरणागति ही मिटा सकती है। अर्थात आपके सभी महापापों को प्रभु माफ कर सकते हैं। जी हाँ, परंतु उसके लिए आपको भगवत शरणागति धारण करनी होगी, और इसी सूर्योदय से संपूर्ण महापापों के अंधकार मिट जाते हैं। ऐसे भगवत शरणागत होने से संपूर्ण गलतियों का नाश हो जाता है। हमारे भगवान श्री कृष्ण बहुत करुणामयी है। प्रभु आपसे कितना दुल्हार करते हैं। आप खुद इस बात से देख लो कि आपने तो उनकी आज्ञा का ही उल्लंघन किया, फिर भी आपके हृदय में ये बात आ रही है कि ईमानदारी से मैं गलत हूँ, तो मुझे प्रभु माफ करेंगे क्या? ये प्रभु की तरफ से प्यार है आपके लिए। आप पूर्णतः निश्चिंत रहिए, बस थोड़ी सावधानी से चले कि शास्त्र विरुद्ध आचरण ना होने पावे। जहाँ तक हो सके वहाँ तक। परंतु जब नहीं हो रहा है तब प्रभु की तरफ दृष्टि करना है कि हे नाथ, मुझे विकार घसीट रहे हैं, अब मेरे में सामर्थ्य नहीं कि मैं इसे रोक पाऊँ। तब आप चमत्कार देखना। उसी समय आप असली कृपा को देख पाएंगे। हर जीव हर परिस्थिति में प्रभु का योग्य होता है मित्रों। वैश्याओं तक की भगवत प्राप्ति हो चुकी है। भक्तमाल पुराण में कथाएं मिल जाएंगी, देखिए स्वयं। इसलिए अपने पापों को देखकर अपनी काबिलियत के ऊपर उंगली ना उठाए। केवल ब्राह्मण ही वैष्णव बन सकते हैं और शूद्र जाति के वैष्णव नहीं बन सकते। ये सब अज्ञान की बातें हैं। प्रभु का दरबार सभी जीवों के लिए खुला है। कोई भी कर्म, कोई भी परिस्थिति आपसे प्रभु के मिलने में रोक नहीं सकती, तथा कोई भी कर्म, कोई भी परिस्थिति आपको प्रभु से मिला नहीं सकती। इसलिए बलहीन होके प्रभु के शरण हो जाओ। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, और इन पापों को खेद युक्ति से ना देखे। प्रभु से मिलन नहीं होता तब तक ये खेद बने रहते हैं मित्रों। बड़े बड़े साधकों से गलती हो जाती है, दीक्षा लेने के बाद भी गलतियां हो जाती है, परंतु जब भगवतानंद की अनुभूति होती है तब गलतियां होती भी नहीं है, क्योंकि तब सब विषय से वो राग युक्त हो चुका हुआ होता है। इसलिए बिल्कुल बेपरवाह रहो। इससे हम पाप प्रवृत्ति को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं मित्रों कि लोग और पाप करें और शरण लेते रहे। ऐसा कदापि नहीं है। हम पाप प्रवृत्ति को, उपासक को भगवत मार्ग के लिए उत्साह दे रहे हैं, और जब वो भगवत मार्ग पे आता है तब वो पुनः पाप नहीं करता। हाँ, उससे शास्त्र विरुद्ध आचरण विकारों के कारण होंगे, परंतु पाप कदापि नहीं होंगे। हम सब जानते हैं कि प्रभु का स्वभाव कैसा है, इसलिए हम प्रभु की तरफ सबको प्रेरित करते हैं। स्वामी हरिदास जी कह रहे हैं, तिहारी मायाबादी पसारी विचित्र सुनी मुनि, मोहे को न कहे हरिदास, तुम हारे हम जीते। अर्थात वो प्रभु को कह रहे हैं कि आपकी माया के द्वारा मैं हार गया हूँ, इसलिए आप हारे और हम जीते। इस पे प्रभु भी मुस्कुरा पड़े और कहने लगे, चलो आगे, हम है साथ में। यदि कर्मों पे दृष्टि डाली जाए तो हम भगवत मार्ग के लिए लायक नहीं है मित्रों, परंतु फिर भी आज हम यहाँ है। यही कृपा है संतों की और प्रभु की भी। इसलिए निश्चिंत रहो, भगवत शरणागत रहो। जहाँ तक हो सके वहाँ तक बुरे आचरण मत करो। जब नहीं हो रहा है तब प्रभु की तरफ देखो कि हे नाथ बचा लो, फिर आपका पतन नहीं होगा। नामे भक्ता प्रणिसिते, ये प्रभु के स्वयं दी गए वचन है। उनके चरणों का आश्रय रखना। जेई अगबध्यो व्याध जी बाली, सोई सुखंड मोई किन कुचाली, सुकोई कुर्तय विभीषण केरी, सब न्यो राम निंद न्योहार ही। हमारे युगल सरकार और प्रभु श्री राम मुस्कुरा के प्रेम प्रदान करते हैं। इसलिए निश्चिंत रहो और शरणागत रहो। शुभम भवतु कल्याणमोस्तु।